प्यारे साथियों, मैं आप सबको स्वागत करता हूँ अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम फिजिक्स जो है चैप्टर 1 मात्रक तथा बीमा को करवाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखिए क्या कर रहा है। भौतिक राशि क्या है यानी फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। तो भौतिक राशि आप लोग मिलनी आप लोग जानते होइएगा क्या होता है। सो कि भौतिक राशि देखिए कि भौतिक राशि या पदार्थ का वह गुण होता है जिसका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी क्या बोला गया है कि इसमें इसका माप तो किया जाता है और तथा इसको कोई न कोई मान के संख्या द्वारा इसको हम लोग व्यक्त करते हैं। जिस तरह से हो गया संवेग, हो गया आवेग, हो गया बल, हो गया ईटीसी, यानी बहुत सारे हैं जितने भी राशि होते हैं सारे का। तो हम एक एक करके बारीकी से समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें आया है क्या, मात्रक, यानी जिसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। और यूनिट ही हमको सबसे महत्वपूर्ण है समझना, यूनिट। तो देखिए मात्रक क्या कह रहा है कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। क्या बोला है कि किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होता है। तो दो राशि क्या है सो देख लीजिए कि अगर दो राशि होता कौन सा है सो देखिए। तो पहला होता है संख्यात्मक मान जिसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं, और एक मात्रक होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देख लीजिए, आप लोग समझ जाइएगा कि 2 केजी लिखा हुआ है। तो 2 केजी में दो जो हो गया मेरा संख्यात्मक मान हो गया और केजी एक मात्रक हो गया। अगर मान लो कि अगर हम किसी भी चीज को मापते हैं या किसी भी चीज का वजन करवा के लाते हैं तो जरूर वहां पे हम लोग अगर मान लीजिए कि हम 2 केजी चीनी लाए, तो 2 केजी चीनी जो बोले तो हम क्वांटिटी तो बोले ना, केजी केजी तो बोले यानी। और इसमें कितना, तो 2 केजी, दो मेरा हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू और केजी हो गया मेरा क्या चीज, मात्रक हो गया। तो इसी चीज के बारे में हम लोग पूरी डिटेल से समझेंगे। और इसमें यही है कि मात्रक और संख्यात्मक मान के बारे में ही हमको सबसे मेन पढ़ना है। तो देखिए आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है सो देखिए, कर रहा है कि मापन या मात्रक पद्धतियां, यानी मापन या मात्रक पद्धतियां जो होता है तीन होता है। कितने होते हैं, तीन होते हैं। तो कौन कौन होता है तो देख लीजिए। भौतिक राशि के मापन की मुख्य तीन पद्धतियां प्रचलित थी जो निम्नवत है। क्या बोला कि भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हम लोग को तीन पद्धति से गुजरना पड़ेगा। और पहला जिसका नाम है पद्धति में सीजीएस पद्धति। क्या होता है, सीजीएस पद्धति। दूसरा होता है एफपीएस पद्धति और तीसरा होता है एमकेएस पद्धति। यानी तीनों जो होता है पद्धति को हम लोग प्रणाली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रणाली भी बोलते हैं। तो देखिए अब इसमें सीजीएस का आप लोग पता ही नहीं कि सीजीएस होता क्या है। तो सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली होता है। क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली को हम लोग, यानी सीजीएस का फुल फॉर्म हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। और एफपीएस का फुल फॉर्म हो गया फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। और एमकेएस का हो गया एमकेएस पद्धति का फुल फॉर्म देख लीजिए, यहां दिया हुआ है। एमकेएस का हो जाता है क्या, देख लीजिए, मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली, यानी मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। तो चलते हैं बारीकी से समझते हैं कि इसमें सीजीएस का अर्थ क्या होता है। सीजीएस तो देख लिए, सीजीएस का मतलब होता है, सी से हो गया सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हमेशा किस में मापा जाएगा, इसमें सीजीएस पद्धति के रूप में लंबाई के रूप में, किसमें, लंबाई के रूप में। और ग्राम को किस रूप में देखा जाएगा, तो द्रव्यमान के रूप में हम लोग मापेंगे। और समय को किसमें, सेकेंड को समय में मापेंगे। तो आप लोग को इसमें परिभाषा पूछेगा परिभाषा क्या, इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि सीजीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। और सीजीएस में सेंटीमीटर से क्या चीज को मापी जाती है, तो लंबाई को। और ग्राम को क्या चीज में, तो द्रव्यमान में, समय को सेकंड में मापी जाती है। तो ये है। और ये क्या है, इसे हम फ्रेंच या
मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं आप अगला जो है क्या दिया हुआ है। इसको अगर परिभाषिक रूप में देखेंगे ना तो क्या बोलेंगे, क्या कि सेंटीमीटर को लंबाई में तथा द्रव्यमान को ग्राम को द्रव्यमान में और समय को सेकंड में मापा जाता है। इसे ही हम सीजीएस पद्धति कहते हैं। सेम वैसा ही एफपीएस बोले ना, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, यानी फुट को लंबाई में, पाउंड को द्रव्यमान में और समय को सेकंड को समय में मापते हैं। तो क्या हो गया, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली का जब परिभाषा पूछेगा तो क्या जगह लंबाई को क्या चीज में, फुट में मापेंगे, द्रव्यमान को क्या चीज में, पाउंड में, और समय को सेकंड में। और ये पता है कहाँ का है, ये ब्रिटिश पद्धति के रूप में इसे जाना जाता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हर जगह हर तरह से कोई भी वस्तु को या कोई भी सामान को मापा जाता है, तो यही है कि एक सीजीएस रूप में मापा जा सकता है, नहीं तो एफपीएस में मापा जा सकता है, और नहीं तो एमकेएस में मापा जा सकता है। तो यही चीज यहाँ पे दिया गया है। तो चलते देखिए आगे आगे क्या दिया गया है, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली तो हो गया। अब देखिए अगला क्या दिया, एमकेएस। क्या दिया है, एमकेएस, यानी सेकेंड को समय में, यानी सेकेंड को देखिए नीचे से मीटर को लंबाई में, किलोग्राम को द्रव्यमान में और सेकेंड को समय में, यानी सबका वही दिया है। और एमकेएस क्या है कि हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, क्या कि लंबाई को हम लोग मीटर में माप लेते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में। तो क्या होगा इसका परिभाषा कि लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापने की प्रक्रिया को या प्रणाली को एमकेएस प्रणाली या एमकेएस पद्धति कहते हैं। तो आप लोग इसको भी जान गए। तो देखिए ये तीनों जो था, यानी मात्रक का जो मापने का जो पद्धति था, ये तीन था। और इस तीनों से यही बन सकता है क्या कि अगर कह देगा कि एमकेएस सिस्टम से या पद्धति से बताइए तो लंबाई को किस चीज में मापा जाता है, ये क्वेश्चन इससे बनाएगा। तो आप लोग क्या बताइएगा, मीटर। किस चीज में, मीटर में। और द्रव्यमान को किस चीज में, किलोग्राम में। समय को किस चीज में, सेकेंड में मापते हैं। तो इस तरह से आप लोगों से पूछा जाएगा। अब देखिए क्या दिया गया, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इसमें थोड़ा सा मिट गया है, लेकिन देख लीजिए क्या दिया गया, अंतरराष्ट्रीय पद्धति दिया है। अब अंतरराष्ट्रीय पद्धति में आप लोग जान जाइए कि क्या है, क्या कर रहा है कि सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति का मान्यता मिली है। क्या बोला कि सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। क्या मिला, इसका मान्यता मिली। फिर क्या बोला है कि एसआई मात्रक, यानी एसआई इसी को कहते हैं, यानी एसआई का फुल फॉर्म ही होता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अब देखिए कि मात्रक जिसको हम लोग बोलते हैं, तो एसआई मात्रक जो दिया है, अब एसआई मात्रक यानी मात्रक को दो भागों में बांटा गया है, एक आधारी मात्रक और एक संपूरक मात्रक। कौन सा, एक आधारी मात्रक और एक संपूरक मात्रक। तो इसमें से एक क्वेश्चन आप लोग को बनेगा क्या कि आधारी मात्रकों की संख्या कितनी होती है, आधारी मात्रकों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग बताइएगा कितना होता है, 7 होता है। सेम उसी तरह से इसमें संपूरक मात्रक का पूछ देगा तो इसकी कितनी होती है, 2 होती है। तो देखिए अब इसमें आधारी मात्रकों की संख्या 7 है, तो सातों का हम नाम यहाँ पे दे रहे हैं और इसको मापा किस रूप में जाएगा, ये चीज याद रख लिया, क्योंकि यहीं से हम लोगों को क्या निकलेगा, बीमा निकालने का तरीका सीखेंगे, क्योंकि बीमा किस तरह से निकाला जाता है। तो देखिए आधारी मात्रक दिया यानी बेसिक यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो देखिए इसमें मात्रक संकेत और क्या दिया गया है, बीमा दिया गया है ना। तो देखिए अब मात्रक संकेत और बीमा जो दिया गया है कैसे है, देखो लंबाई को क्या चीज में मापा जाएगा, तो
तो लंबाई, देखिए लंबाई को हम लोग इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, लेकिन लंबाई का मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, और धारा का, यानी जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत धारा भी बोल सकते हैं या धारा बोलेंगे, तो धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का ऐसा मात्रक होता है मोल। क्या होता है? मोल। फिर से इसमें देखिए संकेत दिया है, तो मीटर को हम लोग क्या चीज से दिखाएंगे? एम से, स्मॉल एम से। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम, और किलोग्राम का संकेत क्या हो जाएगा? केजी। सेकेंड का एस, केल्विन का के, एम्पियर का ए, कैंडेला का सीडी, और मोल का एमओएल हो गया। तो ये क्या हो गया? इसका संकेत हो गया। फिर से धातु का क्या निकाला गया है? बीमा। तो देख लीजिए, यही पकड़ में आना चाहिए। बीमा अगर आप लोग को नहीं निकालने आता है तो इसमें हम पूरी बढ़िया तरह से बता देते हैं कि आप लोग को निकालना सिखा देंगे। आप लोग सिर्फ बने रहिएगा, इस चैनल से हमेशा जुड़े रहिएगा, पूरे डिटेल में आप लोगों को ये बताएंगे। तो देखिए क्या कहा है, लंबाई की बीमा जो मापा जाएगा, तो लंबाई की बीमा हो गया एल, जिसको मीटर बोलते हैं हम लोग, और मीटर ये इसका मात्रक हो गया। तो लंबाई को क्या चीज में बीमा के रूप में देखेंगे? एल। फिर किलोग्राम को एम से दिखाया, यानी द्रव्यमान का एम, समय के लिए टी, और तापमान के लिए के, और धारा के लिए ए, और ज्योति तीव्रता के लिए सी, और क्या आ गया? देखिए अब अगला है क्या? पदार्थ की मात्रा के लिए हो गया मेरा एन। तो ये सब क्या है? बीमा है। एल, एम, टी, के, ए, सी, और क्या दिया गया है? सी और एन। तो ये सब क्या है? इसका बीमा है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए या लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों को अभी जरूरी होगा, यानी अब आगे काम आएगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे, देखते हैं। अगला देखिए क्या कर रहा है दूसरा, संपूरक मात्रक। क्या बोला है? संपूरक मात्रक, यानी इसमें क्या संपूरक मात्रक दो ही होता है, एक होता है समकोण और एक होता है ठोस कोण। तो समतल इसी को बोलते हैं। समतल कोण जो होता है इसका मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। और इसका संकेत होता है आर एड, यानी रेड सिर्फ बोलते हैं। फिर ठोस कोण का हो जाता है ऐसा मात्रक एस्टेरेडियन। क्या होता है? एस्टेरेडियन, जिसको हम लोग बोलते हैं एस आर। क्या बोला जाता है? एस आर। तो ये इसका दे दिया है। अब देखिए थोड़ा सा नीचे आता है, कह रहा है क्या कि समय सापेक्ष राशि नहीं है। मतलब क्या है? सापेक्षिक राशि ये नहीं कहा जा सकता है, यानी ये कोई फिक्स राशि नहीं है समय, क्योंकि समय किसी भी भौतिक राशि पर नहीं होता है। अब मान लो आप लोग जानते होइएगा कि अगर किसी भी राशि को मापते हैं तो उसमें समय जो होता है वो भौतिक राशि का रूप नहीं कहलाता, क्योंकि हम इसमें किलो में, मीटर में, लंबाई में ये सब तो नापते हैं, लेकिन ये इसका रूप नहीं होता है। अब देखिए क्या दिया है, मात्रक जो पढ़े हैं, मात्रक जो है एक होता है व्युत्पन्न मात्रक और एक होता है आधारी मात्रक। क्या होता है? आधारी मात्रक। आधारी मात्रक यानी संपूरक। अब देखो पहला जैसे हो गया वो, तो अगला देखिए क्या दिया गया है, मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज के बारे में? मात्रक यानी व्युत्पन्न मात्रक। तो देखिए ड्राइव यानी ड्राइव यूनिट जो होता है, इसको जब हम पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने के लिए हमको जरूरी पड़ेगा क्या चीज? व्हाइट बोर्ड की। और उस पे आप लोगों को एकदम बेसिक से समझाएंगे और सिखाएंगे कि इसमें बनाया कैसे जाता है। तो आप लोग पहले तो इतना तक ही ये जो है दिए थे मात्रक, यानी ये बीमा वाला, बीमा मात्रक और आधारी मात्रक, ये वाला तो याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे ही सारा सवाल बनेगा। तो आप लोग इस वीडियो को, तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए। तो क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगले क्लास के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।